अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 24 अगस्त 2026 और दिन है सोमवार का। 2 से 3 ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में मुख्तसरन हमने डिस्कस करने हैं। एक तो ये कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने एक नया कानून मंजूर किया है और पुलिस के हवाले से वो कानून है, उसकी मुख्तसर तफसीलात और उस पे आने से पहले हम अपनी KPK पुलिस की बात कर लेते हैं। गुज़श्ता 2.5-3 महीनों से तसलसल के साथ ये गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहा हूँ कि बनू, ज़िला लक्की मरवत, ज़िला बनू और ज़िला टांक, इन तीनों अज़ला में हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकारों की जानिब से चंद कमेटियाँ बनाई गई हैं जिनको पुलिस अमन कमेटियों का नाम दिया गया है। सबसे पहले इसका आगाज़ होता है ज़िला लक्की मरवत से, जो कि बनू से तकरीबन 1-1.5 घंटा फ़ासले पे है। तो ज़िला लक्की मरवत में 400 के करीब हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकारों ने पुलिस अमन कमेटी बनाते हुए ये ऐलान किया कि जहाँ भी हमें मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला मिलेगी, हम अफसरान बाला से इजाज़त लिए बग़ैर, चाहे हम वर्दी में हों या वर्दी में ना हों, सरकारी असलहा, सरकारी गाड़ियों को ले जाकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर हम अफसरान बाला से इजाज़त लेंगे, अप्रूवल लेंगे, तो उस वक्त तक वो मिलिटेंट्स पता नहीं अफ़गानिस्तान भी जो है ना वो पार कर चुके होंगे। तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि अफसरान बाला से वो इजाज़त नहीं लेते। और लकी पुलिस अमन कमेटी को देखते हुए लक्की मरवत और फिर जो है ज़िला बनू की पुलिस ने भी 300 हाज़िर सर्विस एहलकारों ने जो है ना बनू पुलिस अमन कमेटी कायम की है। अब हुआ एक डेवलपमेंट ये हुई है कि इनकी तरफ से चूँकि सूबाई हुकूमत को भी ये लगता है, अफसरान बाला को भी ये लगता है और उनकी इस दलील में वज़न भी है कि ये डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी है कि आप ना सूबाई हुकूमत को ख़ातिर में लाते हैं, ना आप अफसरान बाला को ख़ातिर में लाते हैं। तो चंद ऐसे वाक़यात हुए जो इनकी इजाज़त के बग़ैर हुए। तो लक्की मरवत में एक हफ़्ता पहले एक DPO तैनात किए गए, शहबाज़ इलाही साहब उनका नाम था, और उस शहबाज़ इलाही को फिर यही कहा गया कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, कानूनी तौर पर एक्शन लें, कार्रवाई करें। लेकिन शायद उन्होंने नहीं लिया या इनकार कर दिया, तो उनको एक हफ़्ते बाद ही तब्दील कर दिया गया है और अब उनकी जगह एक नए DPO सामने आ गए हैं। अब दूसरी तरफ बनू पुलिस अमन कमेटी के ऊपर भी एक कारी राशिद नामी शख्स हैं, उनके कत्ल का इल्ज़ाम है और उनके अहल खाना ने बनू प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया कि बनू पुलिस अमन कमेटी वाले इनको ले गए थे और हमारी ज़ाती दुश्मनी भी है और हमारे ज़ाती दुश्मनों की जानिब से कारी राशिद के सर की कीमत 80 लाख मुकर्रर की गई थी। लेकिन उनका ये कहना था अहल खाना का कि ये बनू पुलिस अमन कमेटी वाले इनको ले गए, हमने कई बार उनके साथ मुज़ाकरात भी किए कि इनको छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ा गया और उन्हें मावराए अदालत आखिरकार कत्ल कर दिया गया है और वो उनके मुजरिम नहीं थे। ये कहना था अहल खाना का कि किस तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं थे। तो ये अब बनू पुलिस अमन कमेटी पे इस तरह के इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे हैं, अब भी लगे हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात यकीनन सामने आते हैं और ये पेश करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अमूमी तौर पे अक्सरियती राय इन अमन कमेटियों के बारे में ये है कि इनके कायम होने के बाद मिलिटेंट्स खासे कमज़ोर हुए हैं। यानी पहले मिलिटेंट्स थानों के ऊपर बाकायदा हमला कर देते थे, जत्थों की सूरत में आ जाते, देहातों में जाते, कोई पुलिस वाला छुट्टियों पे आया होता तो उनके घर में घुसकर उनको मार दिया जाता। लेकिन अब इनकी मौजूदगी की वजह से और इनकी बरवक्त कार्रवाइयों की वजह से जो है हालात बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल की तरफ गए हैं और ये बड़े एक्टिवली जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अक्सरियती राय यही है, लेकिन ये इस तरह की ख़बरें भी ज़ाहिर है कुछ शिकायत भी इनके हवाले से आती रहती हैं और ये ख़ुद अमन कमेटियों को इस बारे में अब गौर करना होगा, क्योंकि ये इनके इमेज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अमूमी तौर पे नॉर्मली जो लोग हैं वहाँ पे उनकी सपोर्ट इन अमन कमेटियों वालों को हासिल है, क्योंकि इनकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर
बेहतर हुई है, लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल अफसरान बाला और सूबाई हुकूमत के लिए ज़रूर है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों ये 15-20 दिन पहले तकरीबन ऐसा हुआ कि बन्नू के DPO ने, ये जो बन्नू पुलिस अमन कमेटी के हाज़िर सर्वे से एहलकार हैं, उनमें से कुछ 100-150 के करीब का मर्दान में तबादला कर दिया। तो फिर ये अमन कमेटी वालों ने पूरा बन्नू का पूरे पाकिस्तान के साथ राब्ता मुनक़ते कर दिया था, सड़कें ब्लॉक करके, और कहा था कि आर्डर मनसूख किया जाए, वापस लिया जाए, और फिर मजबूरन इनको वापस लेना पड़ गया था। अब आ जाते हैं तालिबान के हवाले से। वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ना कोई आपको पता है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कौमी असम्बली नहीं है, सेनेट नहीं है। कानून साजी के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है ना, बस एक फ़र्द वाहिद है, और कोई इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है ना जो एक्टिव, जो मौसर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से जो है ना एक रियासती ज़माम कार चला रही हो। इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशंस भी नहीं हैं। तो वज़ारत इंसाफ़ ने भाई एक समरी भेजी, पुलिस कानून, और 53 शिकें हैं, उसमें 53 के करीब शिकें हैं, और उसके ऊपर मुल्ला हैबतुल्लाह ने दस्तखत कर दिए, बस वो कानून बन गया। यानी कि 2 लोगों ने मिलकर जो है ना कानून बना दिया। इतने करोड़ों लोगों का फ़ैसला ये 2 अफराद कर रहे हैं जो कि बज़ात खुद अनपढ़ हैं, ठीक है, खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन है ना वो, उनका इस्लाम के साथ मतलब उनका क्या इंटेलेक्चुअल है, विज़डम है। तो खैर अब आ जाते हैं, एक कानून में बहुत सारी काबिल एतराज़ बातें हैं। एक तो ये है कि तस्वीर और वीडियो नहीं बनाई जाएगी, यानी कि तालिबान का हो या आम बाज़ारों में हो, किसी जानदार की तस्वीर और वीडियो नहीं बनाई जाएगी, ना किसी अहदेदार की, सरकारी अहदेदार की, ना मिनिस्टर्स की, ना हुकाम की, ना आला क़यादत की, यानी मुकम्मल तौर पे तस्वीर और वीडियो पे पाबंदी होगी। अब माशाल्लाह से आप देख लें कि इनके जो तर्जुमान हैं, जो वज़ीर दिफ़ा हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो और दूसरे दिन जो है ना माशाल्लाह अपने चेहरे का दीदार TV स्क्रीन्स पे कराते हैं। एयरपोर्ट पे खड़े होकर जो है ना मीडिया टॉक कर रहे होते हैं, वीडियोज़ अपनी बनवा रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो है फिर वो ये कानून पास कर रहे हैं। तो ख़ुद इनके अपने अमल में आपको तज़ाद नज़र आता है। दूसरा जो इसमें ख़तरनाक बात है कि अगर हुकूमत को ये लगता हो कि फ़लाँ शख्स ने तालिबान हुकूमत के ऊपर तनकीद की है, तो पुलिस उसको उठाकर ले जा सकती है और 3 से लेकर 10 दिनों तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। यानी कोई अदालत नहीं, पुलिस को इतने इख्तियारात कि आपने 3 दिन रखना है, 4 दिन रखना है, 10 दिन रखना है, और फिर ये जो वहशी 3 से 10 दिनों में उनके साथ सलूक करेंगे वो भी आपको पता है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप बेरोज़गारी से तंग हैं, आप महंगाई से तंग हैं, आप घुटन ज़दा माहौल से तंग हैं, आप इनके मज़ालिम से तंग हैं, आप बच्चियों के स्कूल बंद करने से तंग हैं, आप अमन व अमान की सूरत हाल से तंग हैं, आपके बच्चे इलाज की वजह से मर रहे हैं, आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन आपने अगर ऐसा कुछ कहा तो पुलिस कह देगी कि आप तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम आपको 10 दिनों के लिए गायब कर देते हैं। और तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है, जो अफसोसनाक बात है, जाहिलाना बात है, कि हर किस्म के इज्तिमा पे, इकट्ठ पे पाबंदी होगी। कोई एहतजाजी मुज़ाहरा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं किया जाएगा। किस तरह का इस्लाम है ये इन लोगों का, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब इस्लाम को, अब इस्लाम के जितने बदनामी का सबब आप लोग बन रहे हैं, खुदा क्या कर रहे हैं ये। इस तरह तो कोई गैर मुस्लिम भी नहीं करता, इतना इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश। आपने करना क्या है बदनाम, हम आपको मतलब आपके साथ तो लोग नहीं हैं, अपने अफ़गानी भी नहीं हैं। आज आपकी हुकूमत कमज़ोर होती है, ये आपको गर्दन से दबोच के जो है ना घसीटेंगे। क्या इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, जहालत के दौर में रहते हैं। 1990 से लेके उसी जहालत के दौर में हम समझे थे कि 1990s में जो इनका तर्ज़ हुक्मरानी था अब तब्दील हो गया होगा, लेकिन ये तब्दील नहीं हुए वक्त के साथ साथ, और इसलिए तबाही और बर्बादी इनका मुकद्दर होगी। बहुत शुक्रिया।